इंदौर के पंडरीनाथ थाना के नंदलालपुरा में रहने वाले किन्नरों ने गुरुवार सुबह पंडरीनाथ थाने में हंगामा कर दिया। किन्नरों की गुरु ने दूसरे पक्ष के किन्नरों पर आरोप लगाया है कि आए दिन मारपीट और जान से मारने की धमकियां देते हैं। वहीं एसीपी हेमंत चौहान ने बताया कि नंदलालपुरा के किन्नर गुरु सोनम के साथ कुछ किन्नर पंडरीनाथ थाने पहुंचे थे और दूसरे किन्नरों के खिलाफ लिखित में शिकायत की है। इसी के साथ पूर्व में सोनम गुरु के साथ रहने वाली पलक किन्नर, जिस पर विजयनगर थाने में 2023 में 307 का एक मामला दर्ज था, जिसे विजयनगर पुलिस पकड़कर ले गई है, जिसको लेकर किन्नरों ने पंडरीनाथ थाने का घेराव किया है। बहरहाल पूरा मामला किन्नर समाज के 2 गुटों का है, जिसे एक अलग ही रंग दिया जा रहा है। शुक्रवार को नंदलालपुरा क्षेत्र की सीमा गुरु से जुड़ा किन्नर ग्रुप प्रशासनिक संकुल पहुंचा। किन्नर समाज ने प्रशासनिक संकुल पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से किन्नर समाज ने कहा कि दूसरे पक्ष के द्वारा उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह का घेराव करा। थाने का घेराव इसलिए करा कि मेरे चेलानाथी नंदलालपुरा में रहते हैं। मैं सोनम भाई किन्नर नंदलालपुरा सपना गुरुजी की चेला। ये आए दिन धमकियाँ देते हैं। पायल हाजी के किन्नर, सपना सीमा हाजी के किन्नर आए दिन धमकी देते हैं। आज तो हदी कर दी उनने कि मेरे चेलों को मारे, नंदलालपुरा में पहुँच गए। जान से मारने की धमकी देते हैं, मारते हैं, ठोकते हैं, हाथ पाँव तोड़ देते हैं। अगर उनकी बात नहीं मानते हैं, बोले हम मुसलमान हो जाओ। मेरे जितने भी किन्नर चेले हैं मेरे सब सनातनी किन्नर हिंदू किन्नर हैं, सब इंदौर की पैदाइश है यहाँ की। उसके बाद मुसलमान बनने का बोलते हैं, मुसलमान का नहीं बनते मुसलमान, तो HIV एड्स के इंजेक्शन लगाते हैं, मारते हैं, ठोकते हैं उनको। ये पायल हाजी जो मालेगांव का रहने वाला है। हम लोग थाने आए, अपनी सुरक्षा की अपील करने आए, सुरक्षा की मांग करने अपनी सुरक्षा की मांग करना चाहते हैं। हमें सुरक्षा चाहिए। हमको कल से कोई भी घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदार पायल हाजी, सीमा हाजी, उसके अन्य साथी किन्नर लोग रहेंगे। मेरा नाम सोनम भाई किन्नर, नंदलालपुरा सपना गुरुजी की चेला। होती है तो हमें भी जानकारी सब कुछ है। जी जी सर, किन्नर समुदाय के कुछ लोग आए थे, किस तरह के आरोप लगाए, क्या शिकायत है? मैं इसमें बताना चाहूँगा, ये थाना पंडरीनाथ क्षेत्र अंतर्गत नंदलालपुरा में किन्नर समाज के व्यक्ति रहते हैं वहाँ पे। आज ये सोनम गुरु हैं किन्नर समाज से, वो अपने कुछ साथियों के साथ थाने पर उपस्थित हुई हैं और उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है। इसमें काफ़ी सारे जो इनके अन्य जो किन्नर समाज के अन्य लोग रहते हैं उनके संबंध में इन्होंने कुछ लिखित में शिकायत की है, जिसके संबंध में अब जांच की जाएगी और जांच की भी जा रही है। और इसके अतिरिक्त एक जो आज ये सोनम गुरु जो जिस मकान में रहते हैं उनके साथ में एक पलक शर्मा करके एक किन्नर थे। विजयनगर थाने में एक 2023 का अपराध है, उसके संबंध में ये पलक जो है ये फरार थी। तो इसको 307 का अपराध था, अटेम्प्ट टू मर्डर का। तो इसमें आज सुबह टीम आई थी और नंदलालपुरा से उसको अपनी कस्टडी में अरेस्ट करके ले गई है। संभवतः उसके संबंध में भी यहाँ पर जो किन्नर समुदाय उपस्थित हुआ था। पूरा क्षेत्र की सीमा गुरु से जुड़ा किन्नर ग्रुप प्रशासनिक संकुल पहुंचा। किन्नर समाज ने प्रशासनिक संकुल पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से किन्नर समाज ने कहा कि दूसरे पक्ष के द्वारा उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद है। किन्नर समाज का कहना है कि वह कानून और पुलिस प्रशासन का हमेशा सहयोग करते रहे हैं। इसी वजह से एक आपराधिक प्रवृत्ति वाले किन्नर जो काफी समय से फरार था, उसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी। इसी वजह से दूसरे पक्ष के द्वारा उनके खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कलेक्टर से पूरे मामले की विस्तृत जांच की मांग की है। कलेक्टर ने भी किन्नर समाज की बातों को पूरी गंभीरता से सुना और मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की बात कही है। कलेक्टर से मिले आश्वासन के बाद किन्नर समाज ने कहा कि उन्हें पुलिस और प्रशासन की जांच पर पूरा भरोसा है। इंदौर में अब किन्नर समाज का दूसरा पक्ष भी सामने आया है, जहां अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों को सरासर नकारते हुए किन्नर गुट की गुरु पायल बाई ने सरासर अपने ऊपर लगे धर्म परिवर्तन करने, गौ मांस खिलाने जैसे गंभीर आरोपों को बेबुनियाद बतलाया है और पुलिस प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। किन्नर समाज की गुरु पायल बाई ने अपने ऊपर लगे सपना गुट के किन्नरों को धर्म परिवर्तन करवाने, गौ मांस खिलाने तो HIV के इंजेक्शन लगाने के गंभीर आरोपों को सरासर नकारते हुए यह आरोपों को बेबुनियाद बतलाया है। दूसरे पक्ष की किन्नर गुरु पायल बाई ने जानकारी देते हुए बतलाया कि सपना और सोनम गुट उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है और उनके जो इलाके हैं उन पर भी कब्जा करने की नियत है। उनके गुट के जो किन्नर आज हमारे ऊपर HIV के इंजेक्शन लगाने के आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं किन्नरों ने सपना और सोनम किन्नर पर HIV के इंजेक्शन लगाने के मामले में द्वारकापुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज भी करवाई थी। किन्नर गुरु पायल बाई ने ये तक कह है कि अगर ये सब हम करते हैं तो पुलिस प्रशासन हमारे खिलाफ कार्यवाही करे। आज हमने पुलिस प्रशासन सभी को लिखित शिकायत आवेदन देकर हमारे ऊपर लगे गंभीर आरोप की जांच की जाए और दोषियों पर कार्यवाही हो सके।
दरअसल पिछले 3 दिनों से किन्नर समुदाय के 2 गुटों के बीच विवाद चल रहा है, जिसमें एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाया जा रहे हैं। वहीं नंदलालपुरा किन्नर समुदाय का आरोप है कि विशेष वर्ग के किन्नर समुदाय के लोग उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए कह रहे हैं और नहीं करने पर विवाद करते हैं। यहां तक कि कुछ लोगों को उन्होंने HIV का इंजेक्शन भी लगा दिया है, जिसे लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो रहे हैं। पूरे ही मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह का कहना है कि पूरा मामले पर पुलिस के अधिकारियों द्वारा नजर रखी जा रही है। बदमाशी करने वाले किन्नर पर चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। इन पक्षों द्वारा किसी तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों समुदाय को समझाइश दे दी गई है, अगर उसके बावजूद कोई घटनाएं होती है तो कड़ी कार्रवाई इन पर की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिसे भी यहां रहना है उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से रहना होगा। आरोप का ये बताना चाहूँगी कि 6 साल पहले द्वारकापुरी थाने में ये जो किन्नर आज मुझ पे और मेरे किन्नरों पे आरोप लगा रहे कि हमको HIV का इंजेक्शन दे दिया, ये दे दिया, इन्हीं किन्नरों ने कल सपना बाई पे और उसके चेले सोनम, काजल, दूसरी काजल, इन पे इन लोगों ने क्या बोलते हैं कि FIR कराई द्वारकापुरी थाने में कि सपना के चेलों ने और सपना ने हमको HIV के इंजेक्शन दिए, जिसकी FIR है, FIR करी है, जिन पे ये अभी तक जमानत पे सपना भाई और इसके चेले द्वारकापुरी। और आज ये वो FIR उन पे चली रही, आज वही किन्नर सब साथ में मिल के बोल रहे इन्होंने लगाया। तो ऐसा थोड़ी होता कि ये जिधर चलाएंगे डिक्टेटरशिप जैसा, जिसके ऊपर जो बोल देंगे वो हो जाएगा। यहाँ कानून है, संविधान है, पुलिस जांच करेगी, इसका सच सामने आएगा। धर्म परिवर्तन, मांस खिलाना, तो धर्म परिवर्तन के लिए कानूनी प्रोसेस होता, वो दिखा दे में हमने किसका कराया है। एक किन्नर को भी ला के खड़ा कर दे में हम खुद अपने आप को कानून के हवाले करेंगे धर्म परिवर्तन का। और मांस का वो साबित कर दे में आजकल मोबाइल मीडिया वीडियो बन जाती है, कहाँ मांस लेने जाते, कहाँ मांस मिलता है। यहाँ गौ मांस का बोल रहे हैं, यहाँ हमारे इंदौर को और मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए। यहाँ कहाँ गौ मांस है? यहाँ हमारे यहाँ तो कुछ छोटी सी गौ धर्मशाला है, ये बाजू में हमारी खुद प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हम गौ पालन करते हैं। अपराधी किस्म के किन्नर भी आपके गुट में हैं? हमारे यहाँ कोई अपराधी किन्नर नहीं है, सब अपराधी किन्नर। इनके वहाँ 302, 307, 3-3, 4-4, 302 के मुकदमे हैं इनके वहाँ, और 307 के मुकदमे हैं। कल एक अपराधी इनके यहीं से 15 महीने का फरार 307 का अपराधी, वो कल इन्हीं के घर से पकड़ा गया है, शरण इनके यहीं थी। आपका नाम? मेरा नाम पायल भाई। ग्रुप है उसकी शिकायत की गई है कि उनके द्वारा कुछ गंभीर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। इस संबंध में ADM को निर्देशित किया गया है कि जो क्षेत्रीय SDM है और JD सामाजिक न्याय हैं, उनके माध्यम से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी जांच प्रतिवेदन आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, किन्नर विवाद में लगातार हमारे जो ACP हैं और वो उस पर नज़र रखे हुए हैं। जो भी किन्नरों के दोनों समूहों में जो बदमाशी कर रहे हैं उनको चिन्हित भी किया जा रहा है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। किसी भी तरीके की लॉलेसनेस एक्सेप्ट नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। स्पष्ट DCP साहबान इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आगे से जो भी घटनाएं इस पर होगी तो निश्चित तौर पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी होगी और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होती वो होगी। जिसे भी यहाँ पे रहना है वो शांतिपूर्वक तरीके से एक यहाँ के शांतिप्रिय नागरिक के तौर पे यहाँ पे रहना है। विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तारी भी करी है सर, कोई पुराने बिल्कुल, देखिए, किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। सभी के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए समान कानून है। जो भी हीनियस क्राइम करेगा, हत्या करेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी घटनाएं करेगा, हीनियस क्राइम करेगा, चाहे वो किसी भी सेक्स का हो, उसके खिलाफ विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी कानून को बार बार अगर इस तरीके से करेगा तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ जिला बदर NSA कार्रवाई करने से भी पुलिस पीछे नहीं रहेगी।